हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। प्रिज्मेटिक कंपास एक टाइप का कंपास होता है जिससे हम लोग रीडिंग यूज करते हैं। रीडिंग हम लोग मेजर करते हैं दो लाइन के बीच का, ठीक है। एंगल मेजरमेंट किया जाता है जिसको हम लोग बियरिंग के नाम से जानते हैं। एक और दूसरे तरह का भी कंपास है जिसको हम लोग सर्वेयर कंपास के नाम से जानते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम लोग उसको बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं प्रिज्मेटिक कंपास क्या और उसके पार्ट्स के बारे में क्या है। तो प्रिज्मेटिक कंपास हमने जैसा कि बताया कि एंगल मेजरमेंट करने में हमारा यूज होता है। इसमें कुछ एसेंशियल पार्ट्स हैं। पहला पार्ट्स आता है इसका कंपास बॉक्स। जो ये कंपास बॉक्स देख रहे हैं, मतलब ये कंपास बॉक्स ये कंटेन किया होता है, मेटेलिक बॉक्स होता है। कंपास बॉक्स जो होता है मेटेलिक बॉक्स, जिसका डायमीटर 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है। और ये किस किस चीज़ों को कंटेन किया हुआ रहता है, तो मैग्नेटिक नीडल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल को कंटेन किया रहेगा, ग्रेजुएटेड रिंग को कंटेन किया हुआ रहेगा, पाइवोट को कंटेन किया हुआ रहेगा। पाइवोट रहता है, लिफ्टिंग पिन रहता है यहाँ पर, ठीक है। राइडर रहता है, एगेट कैप रहता है। तो ये सभी चीज़ें को ये कंटेन किया हुआ रहता है जिसको हम लोग कंपास बॉक्स कहते हैं। पूरा कॉम्बिनेशन होता है इसका, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट वैन, हॉर्स हेयर, साइट अरेंजमेंट, ठीक है, ग्रेजुएटेड ग्लास कवर। इसमें बहुत सारे पार्ट्स को लिखे हुए हैं, लेकिन मेन मेन जो पार्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपास बॉक्स में इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है। दूसरा है कि इसमें लगा हुआ रहता है प्रिज्म। देखिए एक यहाँ पर प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म का काम क्या होता है कि चीज़ों को सीधा करके दिखाना। वो उल्टा रहता है तो सीधा करके दिखाता है, या फिर अपने से पास करने वाली रेज को क्या करता है, वो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड भी कर देता है। तो यहाँ पर 7 रंगों को डिवाइड करने का काम नहीं है। यहाँ पर काम क्या है कि चीज़ों को जो उल्टी रीडिंग यहाँ पर दी हुई रहती है, देखिए ग्रेजुएटेड रिंग जो आप देख रहे होंगे, इसमें रीडिंग उल्टा लिखा हुआ है। तो इसको जब हम रीडिंग देखते हैं तो वो हमें सीधा करके दिखाता है। तो यहाँ पर ये यूज होगा प्रिज्म का। प्रिज्म से हम लोग रीडिंग को मेजर करेंगे जो कि हमें सीधा करके दिखाता है, ठीक है। ये प्रिज्म ऐसा रहता है जिसको हम लोग स्लाइडर के हेल्प से, यहाँ पर स्लाइडर लगा हुआ रहता है, ये स्लाइडर के हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं इसके हाइट को। नेक्स्ट के हमारा यहाँ पर है मैग्नेटिक निडल और ग्रेजुएटेड रिंग। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक निडल लगा हुआ रहता है। मैग्नेटिक निडल ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक निडल है, और ये जो गोल वाला देख रहे हैं ये ग्रेजुएटेड रिंग है, जिस पर रीडिंग जो है, रीडिंग वहाँ पर लिखी हुई रहती है उल्टी दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग लिखी हुई रहती है। तो ये चीज़ें होती हैं। मैग्नेटिक नीडल जहाँ से जुड़ा रहता है, सपोज ये कंपास का अगर हम बना रहे हैं, ये मैग्नेटिक नीडल सपोज है, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल एक ग्रेजुएटेड रिंग से जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है, मतलब चारों तरफ से। लेकिन ग्रेजुएटेड रिंग जो है कंपास बॉक्स से फ्री रहता है, वो जुड़ा हुआ नहीं रहता। तो मैग्नेटिक नीडल जिस एक्सिस पे रहता है, इसको कहा जाता है पाइवोट। इसको कहता है पाइवोट, PIVOT, इसको कहा जाता है पाइवोट। और ये पाइवोट मैग्नेटिक नीडल इस तरह से रखी तो नहीं रहेगी, किसी चीज़ से कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो जिससे इसको कनेक्ट किया हुआ रहता है उसको कहा जाता है एगेट कैप। उसको कहा जाता है एगेट कैप। पूछा जाता है कि एगेट कैप और पाइवोट के बीच में जो बियरिंग बनता है, उस बियरिंग को कहा जाता है, तो उस बियरिंग को कहा जाता है ज्वेल बियरिंग, JWEL, ज्वेल बियरिंग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक नीडल। अभी मैग्नेटिक नीडल अपने ओरिजिनल पोजीशन से कुछ एंगल, मतलब कि ऑक्सीलेटिंग करते रहता है, हिलते हुए रहता है, या तो कभी इस डायरेक्शन में डाउन होगा या कभी इस डायरेक्शन में डाउन होगा, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक नीडल को स्थिर करने के लिए यहाँ पर एक राइडर लगाया हुआ रहता है। राइडर मतलब एक छोटा सा वेट होता है जो कि मैग्नेटिक नीडल को बैलेंस करके रखता है कि वो अपने पोजिशन से ऑक्सीलेटिंग ना करे, हिले नहीं। तो वहाँ पर राइडर का यूज होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एगेट कैप है और दूसरा यहाँ पर राइडर है, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट्स हमारे पास दिख रहे हैं वो एक है ऑब्जेक्ट वेन यानी साइड वेन। ऐसा स्लाइडर होता है, स्लाइडर नहीं, इसमें एक स्ट्रिप बनी हुई रहती है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एट ए टाइम ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करने के बाद हमें वहाँ से रीडिंग जो भी आती है, हम लोग प्रिज्म पे रीडिंग को यहाँ से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक एडजस्टेबल मिरर लगा हुआ रहता है। ये एडजस्टेबल मिरर है जो कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उसको देखने में सहायता होती है। इस मिरर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा यूज रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक पिन लगा हुआ रहता है। ये जो ऑब्जेक्ट वेन है इसके पास भी यहाँ पर कहीं एक ब्रेक पिन लगा हुआ रहता है। तो ब्रेक पिन का काम क्या होता है, जब हमारे नीडल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है जहाँ पर हमको रीडिंग लेना हुआ होता है, तो वो नीडल अपने जगह से हिले नहीं, तो इसलिए हम लोग को ब्रेक पिन यूज करके उसकी पोजीशन को स्टेबल कर देते हैं। तो वहाँ पर ब्रेक पिन एक छोटा सा लगा हुआ रहता है। जब आपको कंपास दिखाएंगे तो उसमें सारा चीज़ों को हमने यूज दिखाएंगे कहाँ पर कौन सा पार्ट्स है,
ठीक है। दूसरा है यहाँ पर लिफ्टिंग पिन, आपको एक लिफ्टिंग पिन यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा लिफ्टिंग पिन। लिफ्टिंग पिन का काम क्या होता है कि जब हमारा वो कंपास यूज में नहीं है तब ये पिन जो है निडल से जाकर टच कर जाता है तो उस समय निडल वर्क करना बंद कर देता है। मतलब कि जब कंपास यूज में नहीं हो तो निडल की मैग्नेटिज्म लूज नहीं हो तो इस चीज़ को वो बचा करके रखता है, जिससे हम कंपास को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। अगर इसका यूज नहीं किया जाए तो लिफ्टिंग पिन अगर यूज में नहीं रहे तो हमारा कंपास जल्दी ख़राब हो जाता है, मैग्नेटिज्म लूज हो जाता है निडल का, और वो अपने डायरेक्शन को ओरिजिनल में शो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है सन ग्लासेज के बारे में। सन ग्लासेज है मतलब कि इसको डार्क ग्लास कहा जाता है कि यह वह ग्लास है, ये दो कलर का होते हैं, एक रेड कलर का होगा, दूसरा ब्लू कलर का आता है। रेड कलर का काम क्या होता है कि जब हमारी नाइट विजन हो, जब रात में हमें वर्क करना हो या फिर दूर वाले वस्तु हमें चमकीला होने के कारण नहीं दिख रहा हो तो उस समय हमें रेड ग्लास से होकर के देखना चाहिए, बाई ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उस समय धुंधला नहीं दिखे और क्लियर हमें विजन दिखे। दूसरा है कि रीडिंग पढ़ते वक्त आंखों पर स्ट्रेन ज़्यादा नहीं है, उस वक्त हम लोग ब्लू ग्लास का यूज करते हैं। कई बार होता है कि एक आंख से रीडिंग देखते देखते आंखों पर स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग रीडिंग को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उस समय हम लोग ब्लू ग्लास का यूज करेंगे ताकि आंखों पर पड़ रहे स्ट्रेन को कम किया जा सके। तो ये दो तरह के ग्लास यहाँ पर यूज में आते हैं, एक रेड ग्लास, दूसरा ब्लू ग्लास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन थी यहाँ पर। एक चीज़ है इसका ग्लास कवर जो कि रीडिंग जो है कंपास बॉक्स में सबसे टॉप में होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि हमारे कंपास को धूल मिट्टी और पानी के कणों से सब से बचाता है ताकि हमारा कंपास लंबे समय तक ड्यूरेबल रहे, उसको हम लोग कहा जाता है ग्लास कवर। एंड सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। जब हम लोग फील्ड में चलेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमने जाना है कंपास के पार्ट्स के बारे में। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में हमने कुछ लिख रखा है, देखिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे पार्ट्स के बारे में हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि कंपास क्या होता है। इन दिस कंपास रीडिंग्स आर टेकन विद द हेल्प ऑफ ए प्रिज्म, फॉलोइंग आर द एसेंशियल पार्ट्स। इसमें कंपास बॉक्स होते हैं, मैग्नेटिक नीडल, ग्रेजुएटेड रीडिंग होती है, ठीक है, साइड वेन प्रिज्म होता है, डार्क ग्लास होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख रखा है। अगर आपको यहाँ से पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडजस्टेबल मिरर है, ब्रेक पिन, लिफ्टिंग पिन एंड ग्लास कवर, ये सभी कुछ एसेंशियल पार्ट्स हैं। और भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको हमने उसका मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है हमने उसको मेंशन किया है। तो आज के क्लास में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।